बार की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करता, फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता। उसके घर में खाने को भले ही कुछ ना हो, पर भगवान के लिए बेलपत्र और जल हमेशा रहता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत फट गए, तालाब सूख गए और आसमान में एक बादल तक नहीं दिखा। हरिदास के पास जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी मुरझाने लगी। फिर भी उसने भगवान से शिकायत नहीं की, बस कहता, भोलेनाथ, जैसा आप चाहें वैसा ही हो। लेकिन उसके दिन की गहराई में दर्द था, क्योंकि उसकी बीमार पत्नी और छोटे बच्चे भूखे थे। एक दिन वो खेत में बैठा रो रहा था। तभी पीछे से एक अजनबी किसान ने आवाज दी, भाई, क्यों उदास बैठा है? खेत तो बहुत सुंदर है, बस थोड़ा मेहनत और विश्वास चाहिए। हरिदास ने देखा, एक मजबूत पर शांत चेहरे वाला व्यक्ति माथे पर राख, गले में माला और कंधे पर हल लिए खड़ा था। उसने कहा, भैया, अब क्या मेहनत करूं? मिट्टी में नमी ही नहीं रही। वो अजनबी मुस्कुराया और कहा, चल, आज मैं तेरी मदद करता हूं। उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू किया। जैसे जैसे वो हल चलाता, मिट्टी से जल की बूंदें निकलने लगीं, जैसे धरती फिर से जीवित उठ उठी हो। थोड़ी देर में आसमान में घने बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। हरिदास के पैर कांप गए। उसने उस अजनबी के चरणों में गिरकर कहा, आप कौन हैं जिसने मेरे खेत को जीवन दे दिया? तभी वो अजनबी मुस्कुराया और बोला, भक्त, जब अपने भक्त की पुकार सच्ची होती है तो शंकर खुद हल उठाकर खेत जोतने आ जाते हैं। ये कहकर वो तेज प्रकाश में बदल गया। हरिदास ने देखा, वही अजनबी अब त्रिशूल और डमरू धारण किए भगवान शंकर के रूप में खड़े हैं। हरिदास रोते हुए बोला, भोलेनाथ, आपने मेरे लिए खुद धरती पर कदम रखे। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, भक्ति में बुलावा हो तो कैलाश भी दूर नहीं। अब ये खेत सदा हरा रहेगा। इसके बाद भगवान अदृश्य हो गए, लेकिन हरिदास का खेत फिर कभी सूखा नहीं पड़ा। गांव वाले आज भी कहते हैं, जहां भक्ति सच्ची हो वहां शिव खुद किसान बनकर हल उठाते हैं। मैसेज: सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी अपने भक्त के लिए धरती पर उतर आते हैं।